हरिओम। आज एक साधक पूछ रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर इतना सुंदर, इतना शास्त्र सम्मत कैसे दे लेते हैं? क्या आपने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है? क्या आपने शास्त्रों को बहुत पढ़ा है? आप पूछ रहे हैं। देखिए, सच तो ये है कि मैंने शास्त्रों का अध्ययन बहुत नहीं किया है, पुस्तक का पठन नहीं किया है। हमने केवल अपने गुरु को पढ़ा है। गुरु जो है ना, वो समस्त शास्त्रों का अर्थ होता है, तत्व होता है, वेदांत होता है। गुरु एक अनुभवी गुरु, एक आत्मस्थ गुरु। तो सच बताएं तो हमने केवल अपने गुरु को पढ़ा है, और उस गुरु को पढ़कर जो आत्म अवस्था, आत्मस्थ अवस्था प्रकट होती है, उस आत्मस्थ अवस्था के माध्यम से ही ये उत्तर आपको प्राप्त होते हैं। इसे कहते हैं अनुभव का ज्ञान। अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। तो कैसे भी प्रश्न आप पूछते हैं, वो प्रश्न अनुभव के सागर से निकलते हैं। वो जो प्रश्नों के उत्तर हैं, वो अनुभव के सागर से निकलते हैं। अगर पढ़ा पढ़ाया ज्ञान होगा ना, तो ज्ञान की सीमितता होगी। उत्तर हम कहाँ से दे पाएंगे? जितना पढ़ा होगा उतना ही उत्तर दे पाएंगे। लेकिन आपके सभी प्रश्नों का शास्त्र सम्मत उत्तर अनुभव से निकलता है। जब जीवन वैसा बना होगा, तब हम आपके जीवन को भी वैसा ढाल पाएंगे, वैसा बना पाएंगे। तो जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होते हैं, जिसे आप कहते हैं सुंदर, उत्तम, वो उत्तम और सुंदर उत्तर अनुभव से आते हैं। उधार का, जैसे उधार की कोई वस्तु है, आप उधार लेके कितना बांटोगे? उसकी सीमितता होगी। जब अपने है ही नहीं, उधार का लाए हैं, तो उधार का धन आप कितना बांटोगे? वैसे ही ज्ञान, उधार का ज्ञान कितना बांटोगे? पढ़ा पढ़ाया ज्ञान उधार का हो गया, रटा रटाया ज्ञान उधार का हो गया। उधार का ज्ञान संतुष्टि नहीं देता है, न स्वयं को और ना ही जिसको दिया जा रहा है। जैसे उधार का पैसा न स्वयं को संतुष्टि देता है, और ना ही जिसको हम देंगे आगे उसको ही संतुष्टि होगी। वैसे ही ज्ञान है। ज्ञान अनुभव का होना चाहिए अपना, जब जीवन बना होगा। जैसे आपने कितनी बार ये दृष्टांत सुना है कि एक माँ अपने बच्चे को ले गई अपने गुरुजी के पास। गुरुजी, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, इसको 1 हफ्ते बाद लाना। 1 हफ्ता गुजर गया। 1 हफ्ते बाद फिर अपने बेटे को लेके आई गुरुजी के पास। गुरुजी, ये बच्चा वही है जिससे मैंने कहा था कि गुड़ बहुत खाता है, तो बताइए इसका क्या किया जाए? गुड़ बहुत खाता है। गुरुजी ने कहा, बेटे से, उस बच्चे से कहा, बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं बच्चों के। बस इतना कह दिया, कहीं ले जाओ इसको। अब उस महिला ने कहा कि गुरुजी, इतनी सी बात तो आप पिछले हफ्ते जब मैं लाई थी तब भी कह सकते थे। गुरुजी ने बोला, तब तक मैं स्वयं ही गुड़ खाता था। अब जब मैंने 1 हफ्ते का अभ्यास कर लिया ना खाने का, तब मैं इससे कह रहा हूँ। अब मेरी वाणी का इस पे असर होगा। तो आप लोग जो भी इस मुख से ज्ञान सुनते हैं, वो पहले जीवन में आया है, वो पहले जीवन में उतरा है। पहले जीवन ने उस वाणी को अपने आप में समाया है, तप किया है, ब्रह्मचर्य का पालन हुआ है, विषय रस का निग्रह हुआ है, मन का निग्रह हुआ है। तब हम आपके मन को भी निग्रह कर पाएंगे। यही कारण है कि जो भी उत्तर आपको इस मुख से प्राप्त होता है, वो अनुभव के आधार पर आया हुआ उत्तर होता है, वो तप के आधार पर आया हुआ उत्तर होता है, वो
ज्ञान में अध्यस्त होने के पश्चात जो स्थिति बनती है उस स्थिति से आया हुआ उत्तर होता है। हाँ, यहाँ पे कभी कभी सुनने वालों को भ्रम ये हो सकता है, और करते हैं लोग भ्रम, कि वाणी तो इतनी ऊंची बोल रहे हैं, बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, क्या इनके जीवन में भी ऐसा कुछ है क्या? तो वहाँ पे जो देखने वाले की दृष्टि है, जो दृष्टिकोण है, वो चूंकि दृष्टिकोण मलिन है ना, तो हम उज्ज्वलता की वाणी से भी लाभ नहीं ले पाएंगे। बात समझना। फिर तुम्हारा दृष्टिकोण भी यदि ज्ञान सुंदर है तो तुमको भी मन से सुंदर होना पड़ेगा। तुमको यदि ज्ञान उज्जवल है तो तुमको भी मन से उज्जवल होना पड़ेगा। तुम मन में भ्रम रह के गुरु के वास्तविक ज्ञान को, गूढ़ ज्ञान को, तप युक्त ज्ञान को भी ग्रहण नहीं कर पाओगे यदि मन में संदेह रखोगे, शंका रखोगे, संशय रखोगे गुरु के प्रति। डॉक्टर यदि हमें औषधि सही दे रहा है तो हमें, मान लो डॉक्टर में कोई अवगुण है भी, डॉक्टर हमसे ये कहता है कि बेटा नशा न करो, और यदि स्वयं नशा कर रहा है तो हमें डॉक्टर के गुणधर्म में नहीं जाना है, क्योंकि हमारे लिए वो, अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा दृष्टांत आ गया। पहला दृष्टांत आपने ये सुना कि जब वो गुरुजी ने गुड़ खाना छोड़ा तो तब उन्होंने मना किया कि बेटा गुड़ ना खाओ। वहाँ ऐसा दृष्टांत इसलिए आया क्योंकि वो अध्यात्म पे आधारित है, वो पवित्रता और शुद्धता पे आधारित है, वो आचरण की शुद्धता, आचरण की पवित्रता, संस्कार की शुद्धता, संस्कार की पवित्रता, अध्यात्म की शुद्धता, अध्यात्म की पवित्रता पे आधारित उत्तर है। और जो अब मैंने अभी डॉक्टर वाला उदाहरण आपको दिया कि डॉक्टर मान लो नशा करता है और अपने रोगी से ये कहता है कि तुम नशा मत करो और ये औषधि खाओ, तो हमें फिर वहाँ इस स्थिति में डॉक्टर के गुण धर्म में नहीं जाना कि वो क्या करता है। वो हमको औषधि तो सही दे रहा है, वो कहता है कि मान लो चीनी ना खाओ और स्वयं चीनी की चाय पीता है, तो हमको तो वो हमारे उद्धार के लिए दे रहा है। तो यहाँ भी इस संसार के दृष्टिकोण से देखो, तब भी तुम दूसरों के गुणधर्म में मत जाओ, दूसरे के दोष मत देखो। वैसे ही जब हम गुरु के सम्मुख आते हैं, गुरु तो हमको उज्ज्वलता के आधार पर, शुद्धता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर, तप के आधार पर उत्तर देता है, तप के आधार पर हमारा जीवन बनाना चाहता है। ये अध्यात्म है, जहाँ शुद्धता है, पवित्रता है, निष्कामता है, वो अध्यात्म है। तो गुरु अध्यात्मक पुरुष है। अध्यात्म से जो भी निकलेगा शुद्ध और पवित्र और निर्मल और निष्पाप निकलेगा। संसार के लिए, संसार के प्रति, यदि मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि चिकित्सक कुछ भी कर रहा है, परंतु हमको तो वो शुद्ध ज्ञान दे रहा है, हमको उसकी शुद्ध दवा, उसकी अच्छी दवा, उसकी लाभकारी दवा को स्वीकार करना है, ग्रहण करना है। हमको डॉक्टर के गुणधर्म में नहीं जाना है। डॉक्टर क्या कर रहा है, चिकित्सक क्या कर रहा है, स्वयं चीनी खाता है और हमको चीनी के लिए मना कर रहा है, तो जिसमें हमारा उद्धार है उस बात को स्वीकार करो। अब इन दोनों आधारों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी स्थिति में हमें दूसरों के दोष नहीं देखना है। चाहे आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से देखो, आध्यात्मिक आधार पे देखो, तब भी हमें गुरु के दोष नहीं देखने हैं। सांसारिक परिप्रेक्ष्य में देखो तो हमें संसारी के अवगुण नहीं देखने हैं, दोष नहीं देखने हैं, निर्दोष बनना है। तो जो ज्ञानी है ना वो निर्दोष है, ज्ञानी निर्दोष है, ज्ञानी दोष रहित है, ज्ञानी विकार रहित है, जो वास्तव में जिसने अध्यात्म की आराधना की है। अध्यात्म की आराधना मैं कह रहा हूं, अध्यात्म माने
आत्मा का अध्याय, जिसने आत्मा का अध्ययन किया है, आत्मा का शोध किया है, आत्म जागृत की है, वो मिथ्या भाषण कर ही नहीं सकता। जिसने आत्मा का अध्ययन किया है, आत्मा का शोध किया है, आत्मा को अध्यस्त किया, आत्म भाव को अध्यस्त किया है, वो कभी मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। यही कारण है कि सच्चे गुरु के मुख से सुंदर उत्तर प्रकट होते हैं, सुंदर से सुंदर भाव प्रकट होते हैं। वो अलग बात है कि हम गुरु को ना समझ पाएं, वो अलग बात है हम गुरु को शरीर समझें, वो अलग बात है गुरु को छोटा बड़ा समझें, लेकिन गुरु अपने आप में पूर्ण होता है। गुरु अपने आप में पूर्ण होता है। ये अलग बात है कि हमारी दृष्टि वैसी नहीं है, हम उसमें भी अवगुण देख रहे हैं, हम उसमें भी दोष देख रहे हैं। और यदि हम ऐसे गुरु में भी दोष देखेंगे ना, तो फिर जीवन कहीं का नहीं रहेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, कोई भी आध्यात्मिक अनुभूति। गुरु में दोष रखकर हम आध्यात्मिक प्राप्तियां नहीं कर सकते, गुरु में दोष रखकर हम आध्यात्मिक अनुभूति नहीं कर सकते हैं। इसलिए निर्दोष होना बहुत जरूरी है। एक साधक को निर्दोष होना बहुत जरूरी है। और गुरु के शब्दों पर 20 गुरु की मति माने, गुरु के शब्दों पर पूर्ण विश्वास, 20 गुरु की मति माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। परमेश्वर की गति वही जान पाएगा जो गुरु पे 20 विश्वास करेगा, जिसको अपने उद्धार की परवाह और गुरु के वचनों की आत्मसात, गुरु को वचनों को आत्मसात करना, गुरु के वचनों को, और अपने उद्धार की परवाह, जिसको अपने उद्धार की परवाह का नजरिया है ना। नजरिया बहुत होते हैं लोगों के, एक नजरिया मैं आपको नया दे रहा हूं, अपने उद्धार की परवाह का नजरिया। जिसको अपने उद्धार के परवाह की नजरिया है, जिसके पास उसकी दृष्टि, उसकी नजर शुद्ध हो जाती है। अपनी परवाह करो बहुत, तुमने अपने आत्म कल्याण की परवाह करो। संसार की परवाह बहुत की, अपने पराये की परवाह बहुत की, अब अपने आत्म कल्याण, जो भी समय जीवन का बचा है, सिर्फ अपने आत्मोद्धार की सोचो। सारा सब कुछ तुम सोच चुके हो, सब कुछ सोच चुके हो, अब कुछ बचा नहीं है जीवन में। सबका जो अभी तुम्हारे लिहाज से जो बचा, जिसको तुम कहते हो नहीं अभी ये बचा है, मैं ये कहता हूं वो भी नहीं बचा, वो भी पहले से हुआ तय रखा है, वो भी पहले से हुआ तय रखा है। तुम व्यर्थ में अपना समय, अपनी श्वास इधर उधर खपा रहे हो, इधर उधर बर्बाद कर रहे हो, इधर उधर व्यर्थ कर रहे हो। तो अपने स्वरूप में, अपनी आत्म जागृत, जैसे गुरु का अनुभव का ज्ञान है, जो ज्ञान गुरु ने अनुभव करके हमको दिया है, वही ज्ञान हमारे अनुभव में हमारा अपना होना चाहिए। भाई, हमारे गुरु ने हमको ज्ञान दिया, हमने उस ज्ञान को, गुरु के ज्ञान को आत्मसात किया, गुरु के ज्ञान को अपना ज्ञान बना लिया, गुरु की वाणी को अपनी वाणी बना ली, मैं अपने उद्धार की वाणी बना ली। तुम भी जब इस वाणी को सुनते हो तो इसको अपने उद्धार की वाणी बना लो, गुरु की वाणी को अपनी वाणी बना लो, गुरु के अनुभव को अपना अनुभव बना लो। देखो, तुम्हारे मुख से भी वैसे ही उत्तर निकलेंगे, तुम्हारे मुख से भी वैसे ही उत्तर निकलेंगे, वैसे ही स्थिति बन जाएगी मन की। करके देखो, इतने सरल हो जाओ, सीधे हो जाओ, समर्पित हो जाओ, शरणागत हो जाओ कि गुरु का अनुभव मेरा स्वयं का अनुभव हो जाए, गुरु के शब्द मेरे अपने शब्द हो जाए, गुरु की वाणी मेरे अपने वाणी हो जाए। इसके लिए आवश्यक है निर्दोष होना, दोष दृष्टि रहित होना। तुम दोष दृष्टि रहित हो जाओगे ना, तो तुमको वो समस्त अनुभव तुम्हारे हो जाएंगे जो गुरु के अनुभव, वो समस्त वाणी तुम्हारी हो जाएगी जो गुरु की वाणी, वो समस्त उत्तर तुम्हारे उत्तर हो जाएंगे जो गुरु के उत्तर है, जिनसे आज तुम मुग्ध हो रहे हो, जिनसे आज तुम प्रसन्न हो रहे हो,
कि कितने सुंदर उत्तर प्राप्त होते हैं। वो उत्तर तुम्हारे मुख से भी निकलेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो उत्तर तुम्हारे मुख से भी निकलेंगे जब गुरु का अनुभव तुम्हारा अनुभव हो जाएगा, गुरु की वाणी तुम्हारी वाणी हो जाएगी, गुरु का भाव, गुरु का शब्द तुम्हारे शब्द हो जाए। तो गुरु करे आप समान। गुरु तो ये चाहता है मैं साधक को आप समान कर दूं, लेकिन साधक भी जब ये चाहे कि मैं भी गुरु के आप समान होना चाहूँ, उद्धार तब होता है। तो इस बात को समझो, गुरु की वाणी अपनी समझो और अनुभव करो, आत्मसात करो। गुरु को आत्मसात करो, अनुभव करो, अध्ययन करो। होता क्या है, मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करता है, शास्त्रों को ग्रहण करता है। शास्त्र को ग्रहण करना बिल्कुल वैसा हो गया जैसे जैसे मान लीजिए आपको खिचड़ी खानी है, तो शास्त्र को अध्ययन करना ऐसा हो गया जैसे अलग अलग अन्न पका हुआ कच्चा अनाज। और गुरु को ग्रहण करना ऐसे हो गया जैसे बनी हुई खिचड़ी, मुलायम खिचड़ी, बस केवल तुम्हें ग्रहण करना है। इसलिए मैं कहता हूँ, शास्त्र की अध्ययन से अपेक्षा है एक आत्मज्ञानी, एक अनुभवी, एक आत्मस्थ गुरु को तुम पढ़ो। शास्त्र के पढ़ने से अच्छा है गुरु को पढ़ो, गुरु का अध्ययन करो, गुरु को आत्मसात करो। आजकल जो लोग जैसे मुझे सुनते हैं, उनका ये अनुभव है कि उनको हर वो परिस्थिति का ज्ञान मिलता है, हर वो उत्तर मिलता है, हर वो अनुभव मिलता है जो एक साधक के लिए आवश्यक होता है। तो कारण उसका क्या है? कारण उसका ये है कि जब मैंने अपने गुरु को पढ़ा और जो मुझे पढ़ रहे हैं उनको वही अनुभूतियाँ हो रही हैं, वही प्राप्तियाँ हो रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, पढ़कर जो ज्ञान तुम दूसरों को सुना रहे हो, पढ़ा रहे हो, उसमें उतनी सिद्धियाँ, उतनी प्राप्तियाँ, उतनी अनुभूतियाँ नहीं होंगी जितना कि तुम अपने गुरु को पढ़कर, गुरु को आत्मसात कर कर, गुरु को अनुभव कर कर। तो किसी सच्ची गुरु की शरणागत हो। सबसे पहली आवश्यकता है कि सच्चे गुरु की शरणागत हो, जिसके मुख से ज्ञान स्वयं निकलता हो, जो पढ़कर नहीं सुनाता है, जो अध्ययन करके तुम्हें नहीं सुनाता है। ज्ञान अनुभव से आना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ, ज्ञान जब अनुभव से आता है तो उत्तर भी तृप्त कर देते हैं। ज्ञान अनुभव से आना चाहिए, अध्ययन से नहीं। ज्ञान अनुभव से आना चाहिए,